Hello learners, I am Dr. Usha Chahal, Assistant Professor of Commerce from Government PG College Ambala Kent। इस वीडियो में हम लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करना देखेंगे। एनुअल वैल्यू अंडर सेक्शन 23, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, एनुअल वैल्यू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कैसे निकालते हैं। एनुअल वैल्यू का अर्थ होता है कि कितने अमाउंट पर घर को लेट आउट किया जा सकता है, किराए पर दिया जा सकता है। ये रेंटल इनकम नहीं होती है, ना ही एक्चुअल इनकम होती है, बट इनकम अंडर दिस हेड इज बेस्ड ऑन नोशनल इनकम और एनुअल इनकम। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? पहले तो हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे। उसके लिए हमें कंपैरिजन करना होगा फेयर रेंटल वैल्यू का और म्युनिसिपल वैल्यू का। फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू में से जो भी ज़्यादा होगा, अधिक होगा, उसको हम उसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। दोनों में से जो भी कम होगा उसे जो है कॉलम में लिख लिया जाएगा। इसके बाद हम एक्चुअल रेंट देखेंगे, जो कि क्वेश्चन में दिया ही होगा। इसका कंपैरिजन यानी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन किया जाएगा। दोनों में से जो भी अधिक होगा वही जीएवी कहलाएगा। जीएवी एक्चुअल रेंट हो सकता है अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से अधिक है। जीएवी एक्चुअल रेंट तब भी हो सकता है अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, वैकेंसी की वजह से, यानी घर मकान जो है खाली रहा, वो किराए पर नहीं दिया जा सका, तो भी एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम हो सकता है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है वो एक्चुअल रेंट हो सकती है अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट का केस है। ये अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन एसएससी क्लेम कर सकता है अगर रूल 4 की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर देता है। जीएवी जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट हो सकती है अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है किसी और वजह से। चलिए हम देखते हैं कि एनुअल वैल्यू लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में कैसे निकाली जाएगी डिफरेंट सिचुएशंस में। ये सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 आएगा। याद रखिए, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केसेस के लिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 आएगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड के लिए सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 आएगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के बारे में ही बात करेंगे। तो पहला केस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस। जब घर ना ही वेकेंट था और ना ही वहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट का केस है। तो ये सिंपल ही है, जैसे अभी हमने थ्योरी पढ़ी है वैसे ही रूल अप्लाई होगा। जीएवी यानी ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन करेंगे। दोनों में से जो भी अधिक होगा वही ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो हैं, यदि ओनर पे करता है तो उसको लेस कर देंगे। टेनेंट यदि पे करता है म्यूनिसिपल टैक्सेस या हाउस टैक्सेस तो वो उसकी डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। तो एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें फेयर रेंटल वैल्यू और म्यूनिसिपल वैल्यू का कंपैरिजन करना पड़ेगा। दोनों में से जो भी अधिक होगा वो हम लिख लेंगे। उसका कंपैरिजन हम फिर जो है स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। यदि स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ है तो दोनों में से जो भी कम होगा वो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया, एक्चुअल रेंट हमें क्वेश्चन में दिया ही होता है, कई बार इसको डिफेक्टो रेंट भी कहते हैं। तो वो हम उसका कंपैरिजन दोनों का करेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का। दोनों में से जो भी अधिक होगा उसमें से वो हमारा जीएवी आएगा। उसमें से हम म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं वो माइनस कर देंगे। तो रिजल्टेंट फिगर जो है हमारे पास एनुअल वैल्यू आ जाएगी। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। इलस्ट्रेशन 1, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया हुआ है 1,80,000, फेयर रेंट दिया हुआ है 2 लाख और म्यूनिसिपल वैल्यू 1,70,000, एक्चुअल रेंट 20,000 प्रति महीना दिए हुए हैं। और म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर जो है 20% ऑफ म्यूनिसिपल वैल्यू है। तो सोल्यूशन देखते हैं। इसकी हेडिंग यही बन जाएगी, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। वो हमने अभी बात की है कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। फेयर रेंटल वैल्यू या म्यूनिसिपल वैल्यू, दोनों में से जो भी अधिक हो। अब हमारे पास 2 लाख रुपए हैं और 1,70,000 है। दोनों में से अधिक क्या है? 2 लाख। तो और रूल के हिसाब से इसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट हमें दिया हुआ है 1,80,000। दोनों में से जो भी कम है वो हम एक कॉलम में डाल लेंगे, लिख लेंगे।
उसके बाद हम एक्चुअल रेंट देखेंगे जो कि 20,000 प्रति महीना है। इसको 12 से मल्टीप्लाई करके एनुअल इसका रेंट जो है कैलकुलेट कर लेंगे जो कि 2,40,000 आ जाएगा। इसके बाद हम GAV निकालेंगे। GAV निकालने का तरीका है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन किया जाएगा और दोनों में से जो भी अधिक है वो हमारा GAV होगा, यानी कि अब 1,80,000 और 2,40,000 में से अधिक क्या है, 2,40,000। इसमें से ये हमारी GAV आ गई। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस जो कि ओनर के द्वारा पे किए गए हैं वो हम माइनस कर देंगे और जो कि म्यूनिसिपल वैल्यू का 20% है। तो म्यूनिसिपल वैल्यू हमारे पास 1,70,000 है, उसका 20% निकालेंगे जो कि 34,000 आएगा। ये हम इसमें से GAV में से माइनस कर देंगे, रिजल्टेंट फिगर हमारी एनुअल वैल्यू आ जाएगी। सेकेंड पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वेकेंट फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कुछ वक्त के लिए या आधे मतलब अधिक साल के लिए या पूरे साल के लिए घर जो है खाली रहा। तो याद रखिए अगर घर जो है वो किराए पर नहीं दिया जा सका, पूरे साल जो है वो खाली रहता है, तो उस केस में GAV उसकी नील आएगी। नंबर 2 आता है हाउस जो है वो कुछ अरसे के लिए, कुछ महीनों के लिए खाली रहता है, तो उस केस में हमारे पास 2 सिचुएशंस आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और न्यूमेरिकल में इसका मैं बार बार जिक्र करूँगी। इसके लिए मैंने इसको पॉइंट दिया है पॉइंट 2 B 1 and 2। पहला हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं B के अंडर, वेयर एक्चुअल रेंट फॉर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी रिसीव्ड और रिसीवेबल इज़ मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट, यानी अगर एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है तो हमने एक्चुअल रेंट जो है ये ओनर रिसीव कर रहा है वही GAV मानी जाएगी। लेकिन अगर सेकंड पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर एक्चुअल रेंट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का वो कम है एक्सपेक्टेड रेंट से, और वो कम होने की वजह है कि घर जो है वीकेंट रहा, यानी कुछ अरसे के लिए घर खाली रहा, किराए पर नहीं दिया जा सका, तो उस केस में याद रखिए एक्चुअल रेंट रिसीव्ड या रिसीवेबल ही GAV होगी। यहाँ पे बच्चों को या स्टूडेंट्स को कई कन्फ्यूजन होती है और वो समझ नहीं पाते कि हमने रूल तो ये पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज़ हायर, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी की वजह से या अनरियलाइज्ड रेंट की वजह से एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, तो फिर हमारी GAV यहाँ पे एक्चुअल रेंट ही आएगी। इस पॉइंट को आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। एक्सपेक्टेड रेंट जो है 1,00,000 रुपये दिया हुआ है। हाउस लेट आउट एट द रेट ऑफ ₹12,000 पर मंथ, यानी ये हमारा एक्चुअल रेंट दिया हुआ है कि 12,000 प्रति महीना के हिसाब से जो है वो घर को लेट आउट किया गया। हाउस टैक्स पेड बाय ओनर ₹8,000, ये एक तरह से म्यूनिसिपल टैक्सेस ही हैं। हाउस वॉज रिमेन्ड वेकेंट फॉर, अब मैंने 3 सिचुएशंस ली हैं कि अगर घर जो है 2 महीनों के लिए खाली रहता है, 3 महीनों के लिए खाली रहता है या 5 महीनों के लिए खाली रहता है, तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर, डेट इज़ कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी व्हेन हाउस रिमेन वेकेंट फॉर 2 मंथ्स। अगर 2 महीनों के लिए खाली रहता है तो एक्चुअल रेंट हमें कितना मिलेगा, यानी ओनर को कितने महीनों का रेंट मिलेगा, 10 महीनों का, क्योंकि 2 महीने जो है घर खाली रहा। तो 12,000 रुपये प्रति महीने को हम 10 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास 1,20,000 आएगा। एक्सपेक्टेड रेंट यानी कि उम्मीद उसने की थी ओनर ने कि मुझे 1,00,000 रुपया मिलेगा, लेकिन उसे जो है रेंट कितना मिला, 1,20,000। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1,00,000 आ गया। इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू जो है 1,20,000 आ जाएगी। यहाँ पे एक्चुअल रेंट रिसीव जो है वो एक्सपेक्टेड रेंट से ज़्यादा है, तो फिर एक्चुअल रेंट ही हम लेंगे, क्योंकि एक्चुअल में हमें जब ज़्यादा मिल रहा है तो हम ज़्यादा लेंगे, लेकिन अगर कम मिल रहा होता तो फिर कम लेते। तो यहाँ पे रूल जो है वो 2B1 जो है अप्लाई हम करेंगे। उसके बाद इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस या हाउस टैक्स पेड बाय ओनर यानी ₹8,000 हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एनुअल वैल्यू 1,12,000 आ जाएगी। B केस लेते हैं जिसमें हाउस जो है 3 महीनों के लिए वेकेंट रहता है, तो इसमें भी एक्चुअल रेंट जो हमें प्राप्त होगा वो 9 महीनों का प्राप्त होगा, क्योंकि 3 महीने घर खाली रहता है। तो 12,000 रुपये को 9 महीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 9 महीने किराया
व्यक्ति को मिला, तो ये आ जाएगा 1,08,000। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1 लाख दिया हुआ है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर अभी भी हमारा एक्चुअल रेंट ही ज़्यादा आ रहा है, तो ये सेम वैसे ही आ जाएगा कि एक्चुअल रेंट ही जीएवी माना जाएगा। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे 8,000 के, तो एनुअल वैल्यू हमारे पास 1 लाख रुपए आ जाएगी। उसके बाद सी सिचुएशन देखते हैं कि जब मकान जो है वो 5 महीनों के लिए खाली रहा। इसमें हमें अब एक्चुअल रेंट 7 मंथ्स के लिए प्राप्त हो रहा है, 5 महीने वेकेंट रहा घर, तो 12,000 को हम 7 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 84,000, और एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1 लाख है, तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, 2B2, यानी एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इज लेस देन द एक्सपेक्टेड रेंट बिकॉज ऑफ वैकेंसी की वजह से, घर मकान खाली रहने की वजह से हमारा एक्चुअल रेंट कम हो गया है। तो अब हमारे हाथों में इनकम तो कम ही आ रही है, तो हम एक्चुअल रेंट लेंगे और जो एक्चुअल रेंट हमें प्राप्त हो रहा है और वही हमारी जीएवी आएगी। इसमें से हम म्युनिसिपल टैक्सेस 8,000 माइनस कर देंगे, तो एनुअल वैल्यू जो है हमारा कितना आएगा 76,000। तीसरी सिचुएशन आती है, यानी तीसरा पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच डज नॉट रिमेन वेकेंट बट देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। अब यहाँ पे घर मकान खाली तो नहीं रहा, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट है। अनरियलाइज्ड रेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, इसके बारे में और अधिक इसके ऊपर मैं जानकारी दूंगी अगली वीडियो में। और अगर ये अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन वो क्लेम कर लेता है एसएससी और बाद में वो रियलाइज़ हो जाता है, यानी वो प्राप्त हो जाता है रेंट, तो फिर हम इसकी ट्रीटमेंट अगली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ पे ये पॉइंट है कि घर जो है ना ही खाली रहा, लेकिन वहाँ पे अनरियलाइज्ड रेंट है, यानी कि व्यक्ति को एसएससी को लॉस हुआ है, उसे वो रेंट प्राप्त नहीं हुआ। उसने काफ़ी कोशिशें की थी किराएदार से रेंट वसूलने के लिए, लेकिन उसको रेंट प्राप्त नहीं हुआ। तो इसके लिए हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू शैल बी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। ये हमने वही रूल जो पहले पढ़ा है वही आएगा। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो ओनर के द्वारा पे किए गए हैं वो लेस हो जाएंगे, और अनरियलाइज्ड रेंट की तभी डिडक्शन एसएससी क्लेम कर पाएगा अगर रूल 4 की कंडीशंस वो सेटिस्फाई करता है। इलस्ट्रेशन देखते हैं। हाँ जी, फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। स्टैंडर्ड रेंट जो है 1,80,000 है, फेयर रेंट 2 लाख रुपए दिया हुआ है, म्युनिसिपल वैल्यू 1,70,000, एक्चुअल रेंट 20,000 प्रति महीना, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर 20% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू, अनरियलाइज्ड रेंट जो है 40,000 है, एंड कंडीशंस ऑफ रूल आर सेटिस्फाइड। और दूसरे केस में कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, तो हम इसको अभी करते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, अनरियलाइज्ड रेंट एंड कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। इसमें सेटिस्फाई हो रही हैं, तो हम देखते हैं इसका कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले हम जीएवी निकालेंगे। जीएवी निकालने के लिए, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक्सपेक्टेड रेंट का कंपैरिजन हमें करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट निकालने के लिए हमें फेयर रेंटल वैल्यू और म्युनिसिपल वैल्यू का कंपेयर करना पड़ेगा। दोनों में से जो ज़्यादा है वो लिख लेंगे, और इसका कंपैरिजन हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ करेंगे। दोनों में से जो भी कम होगा वो लिख लिया जाएगा, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है। ये सेम इलस्ट्रेशन मैंने ली है। इसमें 1,80,000 एक्सपेक्टेड रेंट आ रहा है, एक्चुअल रेंट हमें दिया हुआ है 20,000 प्रति महीना। इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 2,40,000 आ जाएगा। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हमारी कैसे निकलेगी, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो 2,40,000 आ जाएगा। इसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो ओनर के द्वारा पे किए जा रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे, यानी 1,70,000 का 20%, जो कि 34,000 आएगा। और अनरियलाइज्ड रेंट जो है, जो मेन फोकस है हमारा इस पॉइंट में, कि कंडीशंस रूल 4 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे डिडक्शन वो क्लेम कर सकता है, यानी 40,000 की डिडक्शन से मिलेगी, तो टोटल उसको डिडक्शन 74,000 की मिलेगी। और जो कि हम जीएवी में से माइनस कर देंगे, तो हमारी एनुअल वैल्यू 1,66,000 आ गई। नेक्स्ट जो है बी पॉइंट,
इसमें सेम क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर नॉट सेटिस्फाइड, यानी रूल 4 की कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। तो सेम एक्सपेक्टेड रेंट वही 1,80,000, एक्चुअल रेंट 2,40,000, ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों में से जो ज़्यादा है यानी कि 2,40,000 आ जाएगी। म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर वो माइनस होंगे, लेकिन अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन वो क्लेम नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशंस जो है फुलफिल नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट आ गया, कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस विच रिमेन्स वेकेंट एंड देयर इज अनरियलाइज्ड रेंट। अब यहाँ पे दोनों सिचुएशन है, घर खाली भी रहा और जो है दूसरा है कि रेंट जो है वो प्राप्त नहीं हो पाया एसएससी को। तो यहाँ पे GAV शैल बी डिटर्मिन्ड एज पर पॉइंट 2, जैसे हमने 2 नंबर पॉइंट में डिस्कस किया था वैसे ही GAV कैलकुलेट होगी। अमाउंट ऑफ म्यूनिसिपल टैक्सेस बॉर्न बाय द ओनर शैल बी डिडक्टेड। जो भी म्यूनिसिपल टैक्सेस ओनर ने बॉर्न किए हैं वो लेस हो जाएंगे, लेकिन टेनेंट ने अगर बॉर्न किए हैं तो वो नहीं उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट विल बी अलाउड टू बी डिडक्टेड इफ कंडीशंस ऑफ रूल 4 आर सेटिस्फाइड। ये भी हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई एसएससी करता है तो उसे डिडक्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं। तो GAV हम कैसे निकालेंगे? GAV हम एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट का कंपैरिजन करके निकालेंगे। उसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस बॉर्न बाय या पेड बाय ओनर माइनस हो जाएगा। अनरियलाइज्ड रेंट तभी उसकी डिडक्शन मिलेगी अगर रूल 4 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इलस्ट्रेशन देखते हैं फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। कंप्यूट एनुअल वैल्यू ऑफ लेट आउट हाउस इन 3 गिवन सिचुएशंस। एक्सपेक्टेड रेंट हमारा 1 लाख दिया हुआ है। हाउस लेट आउट एट द रेट ऑफ 12,000 पर मंथ। हाउस टैक्स पेड बाय ओनर 8,000 रुपीज़। हाउस वॉज रिमेन वेकेंट फॉर 2 months एंड देर इज ऑल्सो अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ ₹35,000। कंडीशन जो है फुलफिल हो रही हैं। सेकेंड में 3 महीनों के लिए घर खाली रहा और कंडीशंस जो है फुलफिल हो रही हैं। और तीसरे केस में 5 महीनों के लिए घर खाली रहा लेकिन कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो इसको हम देखते हैं अभी इसका सोल्यूशन। तो हम ऐसे एक चार्ट बना लेंगे, उसमें हम सबसे पहले पर्टिकुलर कॉलम में कंप्यूटेशन ऑफ एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ लेट आउट हाउस अंडर सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 लिख लेंगे। हाउस वेकेंट फॉर 2 months लिख लेंगे। हाउस वेकेंट फॉर 3 months। हाउस वेकेंट फॉर 5 months। इसमें हम एक्सपेक्टेड रेंट लिख लेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट हम लिख लेंगे जितने महीने का हमें किराया मिला। जैसे पहले महीने में पहले केस में हमें 2 महीने हमारा घर खाली रहा, सेकंड सिचुएशन में 3 months के लिए वेकेंट रहा और थर्ड सिचुएशन में 5 months के लिए वेकेंट रहा। GAV हम ऐसे निकाल लेंगे। अभी मैंने आपसे बात की थी कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट दोनों में से जो भी अधिक हो, लेकिन जहाँ पे वैकेंसी की वजह से किराया कम आया है वहाँ पे हमने एक्चुअल रेंट ही लेना है, ये याद रखनी है बात। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड इन जहाँ पे एक्चुअल रेंट कम प्राप्त हुआ है एक्सपेक्टेड रेंट से वैकेंसी की वजह से, तो वहाँ पे एक्चुअल रेंट ही लिया जाएगा एज पर पॉइंट 2B क्लॉज 2। इसमें से म्यूनिसिपल टैक्सेस हम माइनस कर देंगे। अनरियलाइज्ड रेंट की डिडक्शन तभी मिलेगी अगर वो रूल 4 की कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो पहले जहाँ पे 2 month वेकेंट रहा उसमें भी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं और जहाँ पे 3 months के लिए वेकेंट रहा वहाँ भी कंडीशंस फुलफिल हैं। न्यूमेरिकल में दिया हुआ था, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। लेकिन जो थर्ड सिचुएशन थी जहाँ पे 5 months के लिए घर खाली था वहाँ पे वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो वहाँ पे डिडक्शन क्लेम एसएससी नहीं कर पाएगा। तो एनुअल वैल्यू हमारी ये निकल आएगी जैसे GAV माइनस हाउस टैक्स माइनस कर देंगे या म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे तो रिजल्टेंट फिगर पहले सिचुएशन में 77,000, दूसरे सिचुएशन में 65,000 और तीसरी सिचुएशन में 76,000 आंसर आ जाएगा। अब असाइनमेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। आपने शॉर्ट नोट लिखने हैं एनुअल वैल्यू के ऊपर, एक्सपेक्टेड रेंट, ग्रॉस एनुअल वैल्यू और डिफ्रेंशिएट करना है ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड एनुअल वैल्यू को। लॉन्ग क्वेश्चन में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनुअल वैल्यू, हाउ एनुअल वैल्यू इज कैलकुलेटेड इन डिफरेंट सिचुएशंस, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। ये जो मैंने इस वीडियो में सारा डिस्कस किया है वही इसका आंसर है। थैंक यू सो मच। आओ पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू।